अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बरसात के मौसम के लिहाज से सबसे ख़ास और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज बन रहे हैं मेरे किचन में आलू के लच्छेदार पराठे। सभी के ये फेवरेट होते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त से पराठों के लिए हम आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है फ़ाइन आटा, 2 कप मैंने आटा के लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब आधी चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। इसके अंदर डाल देंगे सादा पानी। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जिस तरह रूटीन में हम घर पर आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे और इस तरह से पूरे आटे को अच्छे से हम समेट लेंगे। इसके बाद हमने इसके ज़बरदस्ती तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मुक्की लगा देनी है इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से क्लोज़ करके हम रख देंगे इसी बाउल में और हल्का सा पानी लगाकर इसको कवर करके साइड पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है बॉईल किए हुए आलू, 4 अदद आलू थे, इनको बॉईल कर लिया है मैंने। अब ठंडा करने के बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, काफ़ी मिकदार में डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इसके साथ ही हम हाफ़ लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही चटपटा से ये फीलिंग बनकर तैयार होगी लच्छेदार पराठों के लिए। अब देखें आलूओं के साथ हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब जो आटा हमने गूंद कर रखा था, देखें इसके मैंने 3 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लिए हैं। इनको हम साइड पर रख देंगे और एक पेड़े को हम अच्छे से बेल लेंगे इस तरीके से और हाथों से हल्का सा हमने इसको प्रेस कर देना है। अब इस तरीके से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और बेलन की मदद से इसको हमने बेल कर इसकी हमने बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो देखें यहाँ पर हमने बड़ी सी इसकी रोटी तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, ब्रश की मदद से इसके ऊपर हमने घी लगा देना है। आपने इसके ऊपर घी लगाना है, इससे बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होंगे। घी लगा लेने के बाद देखिए इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर देना है थोड़ा सा और इस तरीके से पहले एक साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड को हम इसके ऊपर रख देंगे। सेम उसी तरीके से ब्रश से इसके ऊपर घी दोबारा से लगा देंगे और इसके ऊपर हमने मैदा इस तरीके से दोबारा से डाल देना है थोड़ा सा। अब इसकी साइड को पकड़कर इसके ऊपर पलट देना है और इसको हमने इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देना है। दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाकर मैदा छिड़क देंगे और इसको हमने देखें थोड़ा सा इस तरीके से खींचकर लंबा कर देना है। इसके बाद एक साइड से किनारे को पकड़ते हुए हमने इस पेड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए लास्ट तक हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से और जो इसका दूसरा किनारा है इसको हमने इसके ऊपर रखकर अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा तैयार हो जाए। तो देखें एक पेड़ा मैंने पराठों के लिए तैयार कर लिया है और इस तरीके से देखें हमने इसको अच्छे से इसके किनारे को बंद कर देना है। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा तैयार है। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से दरमियान से इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखें इस तरीके से हमारे 2 पेड़े लच्छेदार तैयार हो गए हैं। अब देखें यहाँ पर शेप का कोई मसला नहीं है, आपने हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देना है। ज़बरदस्त से हमारे ये पेड़े तैयार हैं। तमाम पेड़े तैयार कर लेने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे। एक पेड़े को देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से सेट करने के बाद हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और बेलन की मदद से इसका हम ज़बरदस्त सा एक पराठा तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखें पराठा हमने तैयार कर लिया है। अब जो फिलिंग हमने ज़बरदस्ती चटपटी मज़ेदार सी बना कर रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से और पूरे पराठे पर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर देना है। अब दूसरा पराठा भी मैंने तैयार कर लिया था, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसको हम हल्का सा इस तरीके से किनारों से हल्का सा सेट करते हुए अच्छे से इसको पराठे को तैयार कर लेंगे। अब ज़बरदस्ती लुक देने के लिए हम इसके ऊपर कलौंजी और कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। अब बेलन से या हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर लें ताकि कलौंजी और हरा धनिया उतरे नहीं। अब देखें पराठों के लिए तवा मैंने गरम कर लिया था। अब पराठा जो हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और मीडियम आंच पर एक साइड से इसको हम पका लेंगे। पहले जब आपको लगे कि पराठा नीचे से हल्का सा
पक चुका है तो इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो देखें एक साइड से ज़बरदस्त सा पराठा सीख चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। जब आपको लगे कि दोनों साइड से पराठा पक चुका है तो हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और इस तरह से एक साइड से ऑयल डालने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस तरह से दोनों साइड से इसको उलटते पुलटते हुए पराठे को दोनों साइड से हम अच्छे से पका लेंगे। देखें इसको हमने पराठे को क्रिस्पी करना है और ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए ज़बरदस्त सा आलू वाला लच्छेदार पराठा तैयार कर लेने हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखें तैयार है गर्मा गर्म आलू के लच्छेदार पराठे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको रायता के साथ, चटनी के साथ या फिर अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे आलू के लच्छेदार पराठे तैयार हैं। बरसात के मौसम में आप इसको बनाकर गर्मा गर्म इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।